नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं सो स्कैरी फैक्ट्स। वो थूक रहे हैं और जमकर थूक रहे हैं। जो छोटा थूकबाज है वो रोटियों में थूक रहा है, नान में थूक रहा है, बिरयानी में थूक रहा है। और जो बड़ा थूकबाज है वो बड़ी बड़ी हीरोइनों के हाथों पर थूक रहा है और उतनी ही बेशर्मी के साथ ये कह भी रहा है कि मेरे थूकने से ही वो इतनी बड़ी हीरोइनें। असल में ये सब के सब मिलकर हिंदुओं के अस्तित्व और औकात पर थूक रहे हैं। आपको और हमें जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इस थूकने के अलावा वो मूत रहे हैं। वे हमारे देवालयों में जाकर हमारे देवालयों में स्थापित देवताओं की मूर्तियों पर मूत रहे हैं। वे चापाकल में अपना पेशाब डाल रहे हैं ताकि पानी दूषित हो जाए। उनकी जहाँ मर्जी वो वहाँ मूत रहे हैं। कहीं कहीं तो वो थूकना और मूतना एक ही साथ कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने डॉक्टरों पर, नर्सों पर, कर्मचारियों पर थूका, मूता। वो पत्थर मार रहे हैं, कभी सेना पर, कभी पुलिस पर, तो कभी अपने पड़ोसी पर। ये पत्थर वो असल में हिंदुओं के अस्तित्व और औकात पर मार रहे हैं। वे दंगे कर रहे हैं, जमकर दंगे कर रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ कर रहे हैं। कभी दिल्ली में, कभी बिहार में, तो कभी यूपी में। यूपी, बिहार ये तो महज एक नाम भर हैं। असल में वो ये सारे काम हर उस जगह कर रहे हैं जहाँ पे भी उनकी मर्जी होती है, जहाँ पे भी उनका मन होता है। ठीक वैसे ही जैसे मोहल्ले का कोई दबंग लड़का जब मन कर एक पत्थर उठाकर मोहल्ले में घूमने वाले किसी कुत्ते को मार देता है और वो नख दंत विहीन कुत्ता काएं काएं करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। अगर इस वीडियो को इतना देखने के बाद भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मोहल्ले का दबंग बच्चा कौन है और ये सिर्फ काएं काएं करके रह जाने वाला कुत्ते का पिल्ला कौन, तो आपका ये वीडियो देखना बिल्कुल बेकार है। असल में ये दंगे भी हमारे और आपके यानी हिंदुओं के अस्तित्व और औकात को मिटा डालने की एक साजिश है, सुनियोजित साजिश है। वो हिंदू लड़कियों को कभी अपने वास्तविक तो कभी अपने नकली नामों के आधार पर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि प्रेम का वो पाठ पढ़ते पढ़ते वो हिंदू लड़की पहले अपने परिवार से दूर होती है, फिर अपने जीवन से। और हमारे घर की ये एक्स्ट्रा मॉडर्न लड़कियाँ इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार होती हैं कि उन्हें अपनी इज्जत लूटने, अपने ही प्रेमी के हाथों सामूहिक बलात्कार होने, धोखे से शादी होने, कई कई बच्चे पैदा करने, हलाला होने और अंत में गाय काटने वाले तलवार से टुकड़े टुकड़े होकर सूटकेस में बंद हो जाने के पहले तक उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि उनका वाला अब्दुल भी बाकी देश के और अब्दुलों से अलग नहीं है। उनका हाल चिड़ियाघर में बंद उस गधे से ज़्यादा अच्छा नहीं है जिसे एक कहावत या एक चुटकुला कम से कम 3 दिन बाद समझ में आता है और तब वो हंसता है। यहाँ पर जब तक उनके साथ किया हुआ चुटकुला उनकी समझ में आता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है, परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म हो चुकी होती है। लेकिन बावजूद इसके उनका खेल निरंतर जारी है और साथ ही हमारी एक्स्ट्रा मॉडर्न लड़कियों का बेवकूफ़ बनना और साथ ही साथ मरना भी निरंतर जारी है। ये हमारी लड़कियों को उठा रहे हैं, ये उनको बचाने जा रहे उनके भाइयों और पिताओं को चाकुओं से गोद गोद कर मार रहे हैं। जो लड़की असलियत को समझकर उनसे बचने की कोशिश करती है उसे वे सड़कों पे गोली मार रहे हैं। लड़कियों को उठाना, उनकी इज्जत लूटना और नहीं मानने वाली लड़कियों को सड़क पे गोली मारना, ये असल में आपके हमारे यानी हिंदुओं के अस्तित्व और औकात के खिलाफ उनका ऐलाने जंग है। आप इसमें क्या कर पाते हैं ये आप समझ सकते हैं। ये धोखा, ये अपहरण, ये बलात्कार और ये हत्याएं हमारे आपके यानी हिंदुओं के अस्तित्व के खिलाफ एक ऐसी साजिश है जिसमें हम निरंतर हारते हुए दिख रहे हैं। सावधान नहीं हुए तो आगे क्या होगा
कोई नहीं जानता। उन्हें जहाँ भी जगह मिल रही है, जहाँ भी कोई खाली जगह वो पा रहे हैं, वहाँ पर वो अवैध मस्जिदें और मज़ारे बना रहे हैं। असल में वे हर वक्त हर जगह आर्य संस्कृति को ख़त्म करके पूरे भारत पर रेडिकल इस्लाम का अपना मनमर्जी का शासन, अपनी मनमर्जी की सत्ता, तलवार के दम पर चलाई जाने वाली सत्ता कायम करने के लिए हमसे ऐलाने जंग छिड़े हुए हैं। उनकी तरफ से उनका पंचर बनाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी, फल बेचने वाला भी, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और उनकी कम्युनिटी से आने वाला IAS ऑफिसर भी, सब के सब बिना एक दूसरे को जानते पहचानते, बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें हमारे ऊपर इस्लामिक राज कायम करना है और वो इसमें दिन रात एक होकर लगे हुए हैं। इसी रास्ते पे चलते हुए कश्मीर उन्होंने ले लिया है, केरल उनका बहुत जल्द हो जाने वाला है और बंगाल की हालत भी आपसे छुपी हुई नहीं है। और धीरे धीरे ऐसा वे पूरे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हमारे खिलाफ ये ऐलान जंग रोज़ ब रोज़ तेज़ से और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। आपको पता होगा हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति दो तरफा आक्रमण झेल रही है, एक इस्लामिस्टों से, दूसरा क्रिश्चियन से। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज की तारीख में आलम यह है कि जो क्रिश्चियंस कल तक हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में लगे हुए थे, कल तक क्या आज भी लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन अब उन पर भी इस्लामिस्टों का खतरा बुरी तरह से मंडराने लगा है। आपको पता होगा पिछले ही दिनों कांग्रेस के एक सांसद जिसका नाम PC जॉर्ज है और जो हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ अपने विवादित टिप्पणियों के लिए जाना जाता है, उसने खुलकर इस बात का समर्थन किया कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश तेज कर देनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अब उसे खुद ये समझ में आ गया है कि वो तो एक तरफ जहाँ हिंदुओं को क्रिश्चियंस बना रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामिस्ट उन्हीं की बहन बेटियों को बहला फुसला कर ठीक उसी तरह लेकर जा रहे हैं जिस तरह से हिंदुओं की बहू बेटियों को। अब उनमें ये बेचैनी है कि इस्लामिस्टों से उन्हें कौन बचाएगा, इसलिए अब वो त्राहिमाम करते हुए इस बात की पैरवी कर रहा है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि उनके दुश्मन सिर्फ एक हैं, लेकिन हमारे दुश्मन तो दोनों के दोनों हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस परिदृश्य में जहां वो एक तरफ हज़ारों तरह के जिहाद करते हुए हमारे खिलाफ खड़े हैं, दिन रात वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आर्य संस्कृति के अस्तित्व और औकात को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उनसे इस युद्ध में लड़ने के लिए और उस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सोचिए, सोच के बताइए कि आप और हम असल में क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि वो जितना कुछ कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम जो कर रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जिहाद के खिलाफ हमारी क्या तैयारी है, अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हम कितने तैयार हैं, इन सवालों का जवाब ही असल में उस प्रश्न का जवाब भी है कि आने वाले समय में आपका अस्तित्व, आपकी औकात और आपका धर्म बचा रहेगा या नहीं। तो यही था आज का सो स्कैरी फैक्ट। दीजिए इजाज़त परमेश्वर शर्मा को। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी और नए सो स्कैरी फैक्ट के जरिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी डर लगा हो और उस डर से थोड़ी भी जागरूकता पैदा हुई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।